हेलो दोस्तों, मैं मनमोहन सविता आज लेकर आया हूं आपके लिए भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक क्विज। आज की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 20 प्रश्नों की, जो कि आपके सभी वनडे एग्जाम जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, लेखपाल, पटवारी तथा सभी स्टेट एग्जाम के लिए ये 20 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और आप लोगों को देखना है कि आप लोगों ने इन 20 प्रश्नों में से कितना स्कोर किया है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आप इसमें 15 से ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं, देर ना करते हुए चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? तो प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो ग्रहों की बात करें तो ग्रह होते हैं हमारे 8, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, परंतु 9वां ग्रह प्लूटो सभी ग्रहों की जो शर्तें होती हैं उनको पूरा नहीं करता था, जिस कारण इसे ग्रहों की श्रृंखला से बाहर कर दिया और इस कारण इसको बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिए। इसलिए इसका आंसर होगा प्लूटो। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से आप लोगों ने टिक कर लिया होगा। मैं आप लोगों को बताता हूं आंसर। तो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगर हम बात करें नंबर 2 पर तो वो आ जाता है एमपी, और नंबर 3 पर बात करें तो वो आ जाता है महाराष्ट्र, नंबर 4 पर बात करें तो आता है अपना यूपी, और नंबर 5 पर बात करें तो वो आ जाता है गुजरात। गुजरात 5वें स्थान पर आता है, जबकि हम बात करें कर्नाटक 6ठे स्थान पर आता है। तो ये सारी की सारी जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अगर हम बात करें छोटे राज्यों में तो सबसे छोटा राज्य जो होता है वो होता है अपना गोवा के बाद बात करें तो होता है सिक्किम, और उसके बाद बात करें तो होता है त्रिपुरा। ये लगातार तीनों आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, बड़े राज्यों में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद गुजरात और कर्नाटक। अगर हम छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में गोवा, उसके बाद सिक्किम और उसके बाद त्रिपुरा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्र तट सीमा है? तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी टिक कर लिया होगा। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। जी हाँ, भारत में सबसे लंबी समुद्र सीमा गुजरात के पास है। गुजरात के पास 1600 किलोमीटर लंबी समुद्र तट सीमा है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की समुद्र तटीय सीमा सबके पास है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व में सबसे लंबी समुद्र तट सीमा किस देश के पास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, वह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में स्थित है सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त। इसकी गहराई 11,022 मीटर है। यानी हम कह सकते हैं कि पृथ्वी तल से 11 किलोमीटर नीचे एक गहरा मैरियाना ट्रेंच स्थित है। इसका जो सबसे अंतिम बिंदु है, यानी सबसे गहरा बिंदु जो है, उसका नाम है चैलेंजर द्वीप। यानी हम बात कर सकते हैं कि जैसे कि ये हमारा पृथ्वी तल है और इससे नीचे की ओर हम जाते हैं, तो इस प्रकार से जो सबसे नीचा बिंदु जो है, इसी का नाम है चैलेंजर द्वीप, और इसकी गहराई है 11,022 मीटर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह होता है ध्रुवों पर। ये ध्रुव क्या होते हैं? तो जो हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी का ऊपरी सिरा और तथा निचला सिरा, इनको कहते हैं ध्रुव। पृथ्वी के मध्य से होकर जाती है भूमध्य रेखा, तथा उसके ऊपर से जाती है कर्क रेखा, तथा भूमध्य रेखा के नीचे से जाती है मकर रेखा, और इन्हीं के हिसाब से जो 0 डिग्री पर स्थित हैं उन्हीं को कहते हैं ध्रुव। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी ध्रुवों पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डांडिया। डांडिया लोक नृत्य नहीं, लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो डांडिया लोक नृत्य जो है वो कहाँ से संबंधित है आप लोगों को बताना है। तो डांडिया किस राज्य से स्थित है तो आप लोगों को बताना है। आशा करता हूँ आपने टिक कर लिया होगा। तो डांडिया गुजरात का लोक नृत्य है, और गरबा भी गुजरात का ही लोक नृत्य है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में है भांगड़ा, राजस्थान की बात करें तो घूमर, असम की बात करें तो बिहू, झारखंड में छऊ, और गोवा में मंडी, जम्मू कश्मीर में राव जैसे लोक नृत्य यहाँ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हम बात करते हैं कि संगमरमर चट्टान किस श्रेणी में जाता है। तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान है। तो जो संगमरमर चट्टान है वो अपनी रूपांतरित चट्टान यानी कायांतरित चट्टान में आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी के विकृत ऊर्जा के अवशोषण के लिए आवश्यक क्या है। तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर का होगा आंसर कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य तथा पृथ्वी की विकृत ऊर्जा में अवशोषित के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है। तो जो चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है उसका नाम है, आप लोगों को बताना है, जल्दी जल्दी सोचिए। तो बताता हूँ आपका, इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, यहाँ डी कर लीजिएगा, 2 के से सी हो गया है डी। इसका नाम होता है टाइफून। जी हाँ, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम चीन सागर में टाइफून रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेविया का हिस्सा नहीं है। तो इसमें 3 देश स्थित होते हैं जिनमें डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे। हमसे पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो फिनलैंड इसका नहीं है। यानी फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड हजारों झीलों का देश है जो कि यूरोप में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड स्कैंडिनेवियाई देशों का हिस्सा नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस देश में अमेजन नदी बहती है। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, ब्राज़ील, कनाडा, किस देश में अमेजन नदी बहती है। तो आप लोगों को बताना है, तो मैं बताता हूँ आपको, इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्राज़ील देश से अमेजन नदी बहती है। अमेजन नदी की लंबाई 6450 किलोमीटर है जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित ब्राज़ील देश में बहती है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगर हम बात करें सबसे लंबी नदी
तो सबसे लंबी नदी होगी हमारी नील नदी, जिसकी लंबाई 6730 किलोमीटर है। आप सभी दोस्तों को बताना है कि भारत की सबसे बड़ी नदी की लंबाई क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49वीं समांतर रेखा किन देशों के मध्य की सीमा है। तो आप लोगों को बताना है कि जो 49वीं रेखा है, समांतर रेखा है, वह किन देशों के बीच के मध्य की बॉर्डर रेखा है। तो बात करते हैं हम, इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा, यानी 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के मध्य है। यूएसए और कनाडा बॉर्डर पर ही 5 झीलें, जिन्हें हम 5 फिंगर्स या 5 ग्रेट लेक्स भी कहते हैं, जो सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी और एंटोरियो, ये 5 ग्रेट लेक्स हैं जो कि कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर स्थित हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बताना है इसका। आप लोगों को आंसर बताना है कि पृथ्वी के अंदर यानी पृथ्वी के बाहर भूपर्पटी पर कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यानी हम बात करें अगर पृथ्वी को 3 हिस्सों में बांट लिया जाए इस प्रकार से, तो जो ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसे कहते हैं भूपर्पटी, बीच वाला जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं मेंटल, तथा जो इसका अंतिम हिस्सा होता है उसे बोलते हैं क्रोड, जिसमें सियाल, सीमा, निफे, ये सर्वाधिक मात्रा में इसके जो भूपर्पटी होती है इसमें एल्यूमिनियम अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है। तो हिमालय पर्वत आता है बलित पर्वत श्रेणी में, यानी ब्लॉक पर्वत भी होते हैं, कुछ अवशिष्ट पर्वत होते हैं, कुछ संचित पर्वत होते हैं। इसी प्रकार से हिमालय पर्वत जो आता है वो आता है बलित पर्वत श्रेणी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भूमध्य रेखा पर 2 देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है। तो हम बात करते हैं कि जो भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी क्या होती है। तो इस प्रकार से यदि हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के मध्य में से गुजर रही है रेखा, इसका नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर से जा रही है हमारी कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के नीचे जा रही है हमारी मकर रेखा। तो इसके बीच में जो एक जोन के बीच की लंबाई होती है वो होती है 111.2 किलोमीटर। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर है, यानी पूरा जो होता है वो होता है 111.2, और अगर एबव की बात करें तो 111 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। तो आप लोगों को बताना है आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, यूरोप में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ए। और यदि हम बात करें तो 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी, जिसमें एशिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, दक्षिण अमेरिका की बात करें तो माउंट एकांकगुआ, और यदि उत्तरी अमेरिका की बात करें माउंट मैकेंजी, जिसका नाम बदलकर डेनाली रख दिया गया है। यदि हम यूरोप की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो हो जाएगी माउंट एल्ब्रोज। यदि अंटार्कटिका की बात करें तो वो हो जाएगी माउंट विंसेप्स। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो माउंट कोसियस यहाँ की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पृथ्वी की नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
पृथ्वी की भूपर्पटी पर तथा मेंटल के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की भूपर्पटी तथा मेंटल के बीच की सीमा को मोह कहते हैं। यानी क्या है ये? यदि हम बात करें इस प्रकार से, जो हमारी भूपर्पटी है और भूपर्पटी के मध्य में जो रेखा होती है और मेंटल के बीच की जो रेखा होती है उसको कहते हैं मोह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है? तो बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि में से कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है। इसमें पृथ्वी की बहन या भगनी भी कहते हैं। यह आकार में पृथ्वी की तरह है, इस कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। इसे ही इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, यानी सुबह का तारा या भोर का तारा भी इसी ग्रह को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार में अंडमान निकोबार जो कि हमारा द्वीप समूह है, इसमें सबसे ऊंची चोटी है हमारी सैंडल पीक। सैंडल पीक यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई के बने होते हैं? तो हम बात करते हैं किस प्रकार के वन शैवालों तथा काई के बने होते हैं। तो जो टुंड्रा वन जो होते हैं वो शैवाल तथा काई के बने होते हैं। टुंड्रा वन से तात्पर्य है कि जो हमारे पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग तथा पृथ्वी का सबसे दक्षिणी भाग, इनके जो क्षेत्र होते हैं इनको ही बोला जाता है टुंड्रा क्षेत्र। और यहाँ के जो वन पाए जाते हैं वो काई से निर्मित या शैवालों से निर्मित होते हैं। चलते हैं दोस्तों, आपको ये सीरीज समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपने हल भी किए होंगे। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न हल किए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।